ये रिया तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए अपने डैडी को कोसने लगी। वो रोते हुए कह रही थी, मैं आपको फिर कभी नहीं प्यार करूंगी। आपने मुझे अपने अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। आई एम डीपली हर्ट डैडी। उस रात रोहित और रिया के अलावा कोई भी और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शालिनी अपने बिस्तर पर करवटें बदलकर आज रोहित के घर पर सबके सामने हुई अपनी इंसल्ट को बार बार याद कर रही थी। शालिनी को बार बार वह बात याद आ रही थी जिस वक्त शालिनी ने रोहित की आंखों में चमक महसूस की थी। जैसे ही रोहित ने अनिका को दरवाजे पर खड़े हुए देखा, रोहित ने फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटल में रोहित शालिनी से मिलता था तब बड़े ही फॉर्मली शालिनी के साथ हाय हेलो करता था। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती थी और बड़े ही रिस्पेक्टेबल तरीके से वह शालिनी के साथ बातें किया करता था। आज भी जब शालिनी रोहित को विश करने के लिए उसके घर गई थी तब रोहित ने बिल्कुल पहले की तरह शालिनी से बात की थी, मगर अनिका के आते ही एकाएक रोहित का स्वभाव बदल गया था। और रोहित फिर जैसे ही रोहित ने उस नन्ही सी बच्ची को अनिका के बगल में खड़ा देखा तो वह तीनों इस तरह बातें करने लगे थे कि जैसे कि वह कोई बिछड़ी हुई फैमिली थी जो आज रियूनाइट हुई थी। रोहित, अनिका, रिया और आर्यन की तस्वीर जब भी शालिनी के आंखों के सामने आती थी, शालिनी को वह चारों एक कंप्लीट फैमिली के रूप में नजर आने लगे थे। इस बात से शालिनी की नींद उड़ गई थी और वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर अपने दिमाग से इन बातों को निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक शालिनी के दिमाग में यह ख्याल भी आया कि अनिका एक बच्चे की माँ है जिसके बाप का कोई पता नहीं है। आखिर इस तरह की औरत रोहित मरवा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती थी। शालिनी जितना ज्यादा रोहित और अनिका के बारे में सोच रही थी, उनकी इरिटेशन और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शालिनी ने अपना मोबाइल उठा लिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूं ही स्टोर करने लगी। तभी शालिनी की नजर अचानक ही सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर पड़ी। जैसे ही शालिनी ने तीसरे रैंक की ट्रेंडिंग टॉपिक पर टैप किया तो शालिनी के सामने लिटिल एंजल की पोस्ट खुल गई। शालिनी ने देखा कि यह एक लाइव स्ट्रीमर पोस्ट थी जो आज के दिन काफी ट्रेंड हो रही थी। एक दो बार उस पोस्ट में लिखी बातों को पढ़कर शालिनी जैसे ही बैक बटन दबाने वाली थी, उसकी नजर उस ट्रेंडिंग टॉपिक की पोस्ट पर लगे फोटो पर पड़ी। फोटो को देखते ही शालिनी हैरान हो गई क्योंकि इस वायरल पोस्ट में जिस बच्चे की फोटो लगी थी वह कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा आर्यन की फोटो थी। शालिनी आज तक आर्यन के बारे में जितना जानती थी वह बस यह था कि आर्यन एक बेहद कम बोलने वाला और कम अक्ल का बच्चा था और शायद बिन माँ का बच्चा होने की वजह से आर्यन का मेंटल ग्रोथ उतना नहीं हो पाया था जितना उस उम्र के बच्चों का हुआ करता था। शालिनी ने हमेशा से सोचा था कि एक बार शालिनी और रोहित मरवा की शादी हो जाए तो वह किसी तरह आर्यन के साथ दोस्ती बढ़ाकर कुछ ही महीनों में आर्यन की बेहतर पढ़ाई के बहाने से आर्यन को विदेश भेज देगी और फिर बस यहाँ रह जाएंगे। आर्यन और शालिनी रोहित जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकेगी। जब दोबारा शालिनी ने पोस्ट पर लगी पिक्चर को ध्यान से देखा तो शालिनी को ऐसा लगा जैसे आर्यन ने अपने सर पर लड़कियों वाले विग लगा कर रखी थी जिसमें उसने दो चोटियों भी बनाई थी। मगर नाक नक्शा आंखें देखकर शालिनी यह यकीन के साथ कह सकती थी कि फोटो में जो बच्चा दिख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि आर्यन मारवा ही था। शालिनी को लगा कि अभी अभी उसने आर्यन की एक बहुत ही सीक्रेट लाइफ पर से पर्दा हटा लिया था। जब शालिनी ने लिटिल एंजल की पोस्ट को और थोड़ा फॉलो किया तो कुछ ही देर में शालिनी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि दरअसल आर्यन सभी लोगों से एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा था और वह एक लाइव गेमर था और इसलिए शायद स्कूल में उसके मार्क्स भी बहुत कम आते थे और रोहित मारवा ने आर्यन को घर से ही पढ़ाने का डिसीजन लिया था। सारी बातों को कनेक्ट करते हुए शालिनी के चेहरे पर अचानक ही हल्की मुस्कान आ गई थी। भोला भाला सा दिखने वाला आर्यन अंदर से ऐसी प्लानिंग और ऐसा काम कर सकता था यह कभी उसने सोचा भी नहीं था। अब शालिनी को इस बात का भी यकीन था कि आर्यन की इस सीक्रेट लाइफ से रोहित बिल्कुल अनजान होगा क्योंकि अगर रोहित मारवा को यह बात का पता चला
कि उसका इकलौता बेटा आर्यन मारवा एक मोबाइल गेम एडिटर लड़का है तो वह इस बात से बेहद नाराज हो जाता और आर्यन को किसी भी तरह इस गेमिंग की दुनिया से दूर कर देता। मोबाइल स्क्रीन पर लिटिल एंजन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हुए शालिनी को और एक बात का अंदाजा हो गया था। अपनी सिगरेट लैब को सिगरेट ही रखने के लिए आर्यन ने इस प्रोफाइल पर एक लड़की बनकर अपने आप को एक्टिव रखा था, जिससे उसके पकड़े जाने के चांसेस काफी कम हो जाए। आर्यन की इस सिगरेट लैब का पता चलते ही अचानक ही डॉक्टर शालिनी का डिप्रेशन मूड ठीक हो गया और उसके चेहरे की मुस्कान और तेज होने लगी थी। आखिर डॉक्टर शालिनी को आर्यन से भी अपना बदला लेना था, क्योंकि आज शालिनी ने बड़ी चालाकी से अनिका और उसकी बच्ची को रोहित से दूर भगा दिया था। मगर इस आर्यन की वजह से ही रोहित को इस बात का पता चला था कि अनिका दरवाजे पर खड़ी थी। इतना ही नहीं बल्कि आर्यन ने अनिका को मॉम कहकर भी पुकारा था। कहीं ना कहीं आज शालिनी की जितनी भी बेइज्जती हुई थी उन सब का असली वजह आर्यन था। मुस्कुराती हुई शालिनी को अचानक ही जैसे अपनी जेब में एक जीवन दान मिल गया था। शालिनी ने अपना फोन साइड में रखकर जैसे ही अपनी आंखें बंद की, कुछ ही सेकंड में शालिनी को चैन की नींद आ गई थी। अगले दिन संडे था। शालिनी सुबह सुबह तैयार होकर रोहित मारवा के घर पहुंच गई। शालिनी लाइफ केयर हॉस्पिटल की स्पेशल डॉक्टर थी, इसलिए कई बार शालिनी को काम के सिलसिले में रोहित से मिलने उसके घर आना जाना पड़ता था। इसलिए सिक्योरिटी वाले भी डॉक्टर शालिनी को रोहित के घर जाने से कभी रोकते नहीं थे। खासकर दादी माँ का इलाज करने के बाद डॉक्टर शालिनी का मारवा परिवार पर काफी ज्यादा होल्ड हो गया था। डॉक्टर शालिनी को बिना रोक टोक मारवा खानदान के किसी भी सदस्य को मिलने दिया जाता था, क्योंकि यह बात अब सब लोग जान चुके थे कि डॉक्टर शालिनी ने जब से दादी माँ की जान बचाई थी, डॉक्टर शालिनी मारवा खानदान के काफी क्लोज हो चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि अफवाहों के वजह बाजार में शालिनी और रोहित के रिलेशनशिप की बातें भी तेज होने लगी थी। शालिनी जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर मारवा हाउस के एंट्रेंस पर पहुंची, शालिनी को लगा कि रोज की तरह आज भी बिना किसी सवाल जवाब के गेट खुल जाएगा और शालिनी को अंदर जाने का सिग्नल मिल जाएगा। मगर शालिनी हैरान हो गई ये देखकर कि आज ऑटोमेटिकली गेट खुल नहीं रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड शालिनी की कार के पास आया और शालिनी से पूछने लगा, हेलो डॉक्टर शालिनी, गुड मॉर्निंग, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? हैरानी से उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखते हुए शालिनी ने कहा, आज तक तो तुमने कभी मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगी और ऐसा भी नहीं कि तुम यहाँ नए हो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी कमर सीधी करते हुए शालिनी से कहा, देखिए मैडम, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर वो क्या है ना कि आज ही हमें मिस्टर मारवा के इंटरेस्ट मिले हैं कि आपको बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से यह सुनते ही शालिनी की नजरें झुक गई। शालिनी ने बड़ी जोर से अपना स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से अपनी ऐसी इंसल्ट सुनकर शालिनी को यह पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह इस वक्त अपना मुंह छुपाए। अचानक ही अपने सनग्लासेस चढ़ाते हुए शालिनी ने हड़बड़ाती हुई आवाज में सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखिए मुझे लगता है जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई डोंट थिंक मिस्टर रोहित ने ऐसा कुछ कहा होगा। अब सिक्योरिटी गार्ड खुद यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर किसी तरह उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए हिम्मत इकट्ठा करके उसने शालिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मिस्टर रोहित मारवा ने पर्सनली इंस्ट्रक्शन दिए है कि डॉक्टर शालिनी को बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने जाने ना दिया जाए। शालिनी ने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाया और फोन पर एक नंबर मिलाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं इसी वक्त मिस्टर रोहित मारवा को फोन लगा रही हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को कई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। यह कहते हुए शालिनी ने रोहित का प्राइवेट नंबर डायल कर दिया। रोहित के पास 2 मोबाइल नंबर थे, एक चीज पर हमेशा उसके काम के कॉल आया करते थे और दूसरा उसका प्राइवेट नंबर जो ओनली फॉर फ्रेंड्स और फैमिली के लिए था। जब दादी माँ हॉस्पिटल लाइफ केयर में एडमिट थी, उस वक्त किसी भी इमरजेंसी में अगर शालिनी रोहित को कांटेक्ट करना चाहे तो वह प्राइवेट नंबर का इस्तेमाल कर सकती थी और इसी वजह से रोहित ने उस वक्त डॉक्टर शालिनी को अपना प्राइवेट नंबर दिया था, ताकि दादी माँ के इलाज में किसी भी तरह की रुकावट न आए और डॉक्टर शालिनी को भी यह किसी भी वक्त रोहित मारवा से कांटेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो। मगर जैसे ही आज शालिनी ने रोहित का दिया हुआ प्राइवेट नंबर डायल किया, उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई दिया, द नंबर डायल इज नॉट इन सर्विस। यह मैसेज सुनकर शालिनी
हैरान होकर सोचने लगी, नॉट इन सर्विस, यह कैसे हो सकता है? रोहित मारवा कभी अपना प्राइवेट नंबर बदल नहीं सकता। यह बात शालिनी अच्छी तरह से जानती थी कि इसका मतलब साफ था। रोहित मारवा ने शालिनी का नंबर उस प्राइवेट नंबर की कॉन्टेस्ट लिस्ट से हटा दिया था। जैसे ही डॉक्टर शालिनी को इस बात का एहसास हुआ, डॉक्टर शालिनी ने अपने फोन को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से दबाया कि उसके फोन का डिस्प्ले ब्रेक हो गया। मन ही मन शालिनी ने यह भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित मारवा शालिनी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता था। जरूर अनिका ने ही रोहित मारवा के कान भरे होंगे शालिनी के खिलाफ। फिर अचानक शालिनी को कुछ याद आया और अपने फोन के टूटे हुए डिस्प्ले से शालिनी ने आर्यन को फोन लगाया। डिस्प्ले से गिरते हुए टूट हुए कांच के टुकड़े शालिनी की कार में गिर रहे थे, मगर इस वक्त शालिनी को सिर्फ आर्यन के फोन उठाने का इंतजार था। कुछ रिंग बजने के बाद आर्यन ने फोन उठाकर अपनी धीमी आवाज में कहा, हेलो, हु इज दिस? आर्यन की बात का जवाब देते हुए शालिनी ने आर्यन से कहा, हेलो आर्यन बेटा, मैं शालिनी आंटी बोल रही हूँ। शालिनी के मुंह से यह बात सुनते ही आर्यन ने बिना वक्त लगाए फोन पर कहा, मैं किसी शालिनी आंटी को नहीं जानता, मुझे लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। यह कहते हुए आर्यन ने फोन काट दिया। शालिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसके साथ आखिर क्या हो रहा था। इतनी बेइज्जती शालिनी की आज तक कभी नहीं हुई थी। विंडो के पास खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड शालिनी के अलग कदम का इंतजार कर रहा था। आंखों ही आंखों में सिक्योरिटी गार्ड शालिनी को अपनी गाड़ी गेट से हटाने के लिए कह रहा था। आर्यन की बातों से एक बात साफ हो गई थी कि आर्यन को शालिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज तक शालिनी ने आर्यन के साथ ऐसा क्या बुरा बर्ताव किया था कि आर्यन के मन में शालिनी के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई थी। एक बार के लिए शालिनी को यह ख्याल भी आया कि क्या शालिनी के मन में चल रहे प्लानिंग के बारे में कहीं आर्यन को तो पता नहीं चल गया था, जिस वजह से आर्यन को शालिनी से नफरत हो गई थी। आर्यन के लिए शालिनी के मन में नफरत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड बिना हिले शालिनी की ओर उसके अगले कदम का इंतजार करते हुए देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को इस तरह घुरते हुए देखकर शालिनी भी अब काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। ना तो वह गेट के अंदर जा सकती थी और ना ही रोहित से बात करने का उसे कोई नजरिया आ रहा था। यहाँ तक कि आर्यन ने भी शालिनी को पहचानने से इनकार कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में शालिनी के पास अपनी गाड़ी मारवा हाउस के गेट से हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शालिनी को पता था कि आज संडे होने की वजह से शायद रोहित पूरा दिन अपने घर से बाहर ही ना निकले, इसलिए रोहित से मिलने की यह पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती थी। शालिनी गेट पर सारा दिन इंतजार करती और जैसे ही रोहित बाहर निकलता शालिनी रोहित से बात कर पाती, मगर ऐसा करना शालिनी के लिए बहुत ही ब्लूसिंग था। अभी शालिनी सब कुछ सोच रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने अपने डंडे से कार के विंडो पर नॉक करते हुए कहा, मैडम प्लीज, क्या आप अपनी गाड़ी गेट के सामने से हटा सकती है? आने जाने वाले लोग को तकलीफ हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड की यह बात शालिनी के कानों पर पड़ते ही शालिनी ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी बहुत तेजी से पीछे गई और फिर अचानक ही जब शालिनी के गाड़ी को घुमाया तो रास्ते पर टायर के गहरे काले निशान बन गए। शालिनी ने गाड़ी को तेजी से गेट के सामने से निकाल लिया। स्पीड में गाड़ी चलती हुई शालिनी की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आने लगी थी। बार बार हो रहे शालिनी की इंसल्ट शालिनी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी और इस सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, अनिका। न जाने उसने रोहित और आर्यन पर क्या जादू कर दिया था कि आज ना तो रोहित और ना ही आर्यन शालिनी का नाम सुनने तक को तैयार नहीं था। आर्यन ने कही बात बार बार शालिनी के कानों में गूंजने लगी थी, मैं किसी शालिनी आंटी को नहीं जानता। शालिनी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह आर्यन से अपनी हुई बेइज्जती का बदला जरूर लेगी और यह सही वक्त था कि वह आर्यन का सीक्रेट लाइफ के बारे में रोहित मारवा को खुलकर सब कुछ बता देगी। मनोहर हाउस। जब तक अनिका की आंखें खुली तब तक 11 बज चुके थे। अनिका ने देखा कि बगल में रिया मौजूद नहीं थी। अनिका समझ गई थी कि रिया हर संडे सुबह की तरह अंजलि मामी के साथ गार्डन में खेल रही होगी। अनिका ने अंगड़े लेते हुए अपने आप को आईने में देखा और मुंह धोकर वह बेडरूम से निकली। अनिका धीरे से सीढ़ियां उतरते हुए हॉल की तरफ जाने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका ने जब तक अपना नाश्ता पूरा किया, अंजलि मामी और रिया मेन डोर से अंदर आए, मगर अनिका यह देखकर हैरान रह गई कि रिया और अंजलि मामी के पीछे पीछे शीला मासी भी आ रही थी। काफी दिनों से अनिका शीला मासी से नहीं मिली थी।
मगर शीला मासी को देखकर अनिका को इस बात का अंदाजा आ गया था कि शीला मासी हमेशा की तरह बहुत एरोगेंट मूड में थी। जैसे ही रिया अनिका के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, शीला मासी ने अंजलि मामी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में अंजलि मामी से पूछा, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने मेहरा से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका अपने हाथों से गवा दिया। जैसे ही शीला मासी ने यह बात अंजलि मामी से कही, किशन मामा जो अभी अभी अपनी वॉक पूरी करके घर में लौटे थे, उन्होंने शीला मासी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हो? शीला मासी ने अपने होठों को दबाते हुए अंजलि मामी की ओर देखा। आंखों ही आंखों में शीला मासी ने अंजलि मामी से यह कहा था कि अब तुम इतनी इम्पोर्टेंट बातें अपने पति से भी छुपाने लगी हो। शीला मासी ने फिर किशन मामा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है यह बात तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें बताए तो बेहतर होगा। अनिका ने रिया को अपने हाथों में उठा लिया और अंजलि मामी की ओर चलने लगी। अंजलि मामी के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अंजलि मामी काफी कंजूस में थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर वह किशन मामा को इस बात का क्या एप्लीकेशन देगी। अंजलि मामी की ऐसी हालत देखकर अनिका को अंजलि मामी पर बहुत तरस आने लगा था। शीला मासी जैसी ननद और मीनाक्षी जैसी भाभी अपनी लाइफ में होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से अंजलि मामी ने कैसे घर और परिवार दोनों संभाल कर रखा था, यह बात अनिका के लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। शायद अंजलि मामी की वजह रिया और औरत होती तो या तो अपने पति को लेकर परिवार से अलग हो जाती और या तो खुद ही घर छोड़कर चली जाती। मगर जिस तरह से अंजलि मामी ने मल्होत्रा परिवार को बांध कर रखा था, वह वाइब काबिले तारीफ था। अंजलि मामी ने किशन मामा को पूरी बात समझाई। एप्लीकेशन सुनने के बाद शीला मासी ने तुरंत ही किशन मामा से कहा, यह क्या पागलपन है? क्या तुम्हें लगता है कि मेहरा परिवार को पैसे की या इन्वेस्ट की कमी है? मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर उनके पीछे पड़े थे, हाथों में पैसे लिए, मगर मेहरा परिवार ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी भी हेरे गेरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। मेहरा खानदान ने यह मौका रायचंद परिवार को दिया था। ऐसा मौका अपने हाथों से जाने देना क्या मतलब था अंजलि? अगर तुम्हारी भाभी इतने बड़े मौके के बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत सुना देती है तो तुम क्या इतने बड़े प्रॉफिट के बदले में थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? अपनी भाभी के थोड़े से ताने सुनकर इतना बड़ा प्रॉफिट खड़ा कर सकती थी, मगर तुम्हें प्रॉफिट और बिजनेस से ज्यादा प्यारा अपना ईगो है। देखो किशन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने का मौका किस तरह तुम्हारी बीबी ने अपने हाथों से जाने दिया। क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे अपनी बीबी को? किशन मामा ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और बड़े ही हताश चेहरे से वह जमीन की ओर देखने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद किशन मामा ने अंजलि मामी की ओर देखकर कहा, तुम्हारी भाभी मीनाक्षी ने तुम्हें इसी घर में थप्पड़ मारा था ना? बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें। क्या अब तुम ठीक हो या अभी दर्द महसूस कर रहे हैं? किशन मामा का यह जवाब सुनते ही अंजलि मामी समझ गई थी किशन मामा शीला मासी की तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते थे। इसलिए मुस्कुराती हुई अंजलि मामी ने किशन मामा से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बात को 2 दिन बीत गए हैं। अंजलि मामी के मुंह से यह सुनने के बावजूद किशन मामा अंजलि मामी के लिए बहुत परेशान थे। किशन मामा शादी के इतने साल बाद भी अंजलि मामी से उतना प्यार करते थे जितना कि शादी के पहले दिन करते थे। किशन मामा की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अंजलि मामी की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों की उम्र लगभग 50 साल के पार हो गई थी, मगर दोनों के बीच का प्यार आज भी उतना ही गहरा था जितना 25 साल पहले। यह देखते हुए अनिका को एक सरप्राइज मिला था। मामा और मामी का इस तरह का प्यार देखकर अनिका मन ही मन यह प्रार्थना करने लगी कि उनके मामा मामी के प्यार को किसी की नजर न लगे। अनिका जो अभी अभी कुछ देर पहले यह सोच रही थी कि किस तरह आखिर अंजलि मामी ने ऐसे माहौल में रहकर अपना घर संसार इतनी अच्छी तरह से निभाया था, उस अनिका को अपने सारे सवालों का जवाब किशन मामा के प्यार से मिल गया था। अनिका यह बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि जिस संबंधों में प्यार मजबूत होता है वह संबंध हर परेशानी में उतना ही मजबूत रहता है। अचानक ही इन ख्यालों के बीच अनिका को एक और ख्याल आया था।
अनिका ने हमेशा से यह सोचा था कि रोहित मरवा की आइडेंटिटी उसके बच्चों के लिए खतरा बन सकती थी, मगर अनिका ने यह कभी भी नहीं सोचा था कि रिया आखिर क्या चाहती थी। क्या रिया इस बात से खुश हो जाती कि अनिका आर्यन और रिया को लेकर कहीं दूर चली जाए और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाए, या फिर रिया इस बात से ज्यादा खुश होती कि पूरा परिवार फिर से रीयूनाइट हो जाए और रिया को माँ और भाई के साथ साथ बाप का भी प्यार नसीब हो। अनिका को कल रात हुई बात भी याद आने लगी। किस तरह रिया को रोहित के ब्लॉक करने पर गुस्सा आया था। इतना ही नहीं, जब से रोहित ने रिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉक किया था, तब से लेकर अब तक रिया काफी परेशान लग रही थी। जब अनिका के मन में यह सारे ख्याल चल रहे थे, तभी अचानक अनिका के कानों पर शीला मासी की आवाज पड़ी। अब बस भी करो तुम दोनों, प्यार दिखाने से पेट नहीं भरा जा सकता। किशन, तुम्हें अपनी पत्नी के इंसल्ट के लिए इतना बुरा लग रहा है कि फिर कभी तुमने सोचा है कि मल्होत्रा फार्मेसी के लिए मैंने आज तक कितनी इंसल्ट का सामना किया है। यह कहते हुए शीला मासी ने अपना एक हाथ जोर से डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। टेबल पर पड़ी क्रॉकरी और चम्मच जोर से जमीन पर गिरे और अचानक ही पूरे बंगले में शांति फैल गई। कहीं ना कहीं किशन मामा जानते थे कि शीला मासी ने मल्होत्रा फार्मेसी के लिए बहुत कुछ सहन किया था। मेडिकल काउंसिल के डेप्यूटी विशाल शर्मा ने सबके सामने जिस तरह से शीला मासी के साथ बर्ताव किया था, वह देखकर किशन मामा इतना जान चुके थे। एक औरत होने के नाते शीला मासी किन तकलीफों से गुजरी थी। अपनी आंखें नीचे झुकाकर किशन मामा ने शीला मासी से कहा, मुझे पता है शीला, तुम किन हालातों से गुजरी हो। किशन मामा के मुंह से अपने लिए सहानुभूति सुनकर शीला मासी ने अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, मैं परिवार के लिए अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। किशन, तुम्हें याद है ना, एक जमाने में मल्होत्रा खानदान की क्या आन बान शान हुआ करती थी। तब तुम बहुत छोटे थे। दिल्ली के मशहूर गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार भी बड़ी इज्जत से हमारा नाम लिया करते थे, मगर आज देखो हमारी हालत। एक लंबी सांस छोड़ते हुए शीला मासी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज तो हमें मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता है, मगर ऐसा क्यों? इन सबके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आज हमारे पास वह पैसा और वह पावर नहीं रहा जो हुआ करता था। और ऐसे हालत में जब हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई थी पैसा कमाने की, तो हम उसे जाने कैसे दे सकते थे। शीला मासी अंजलि मामी को देखकर धीरे से उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके बिल्कुल पास पहुंचकर शीला मासी ने अंजलि मामी से कहा, मैं जानता हूँ तुम एक बड़े खानदान से आई हो। मैं ये भी जानती हूँ इतने बड़े खानदान से आने के बावजूद तुमने सिर्फ इसलिए किशन से शादी की क्योंकि तुम किशन से सच्चा प्यार करती हो, वरना जिन हालात से हम उस वक्त गुजर रहे थे, तुम्हारी जगह और कोई होता तो किशन का साथ छोड़कर चला गया होता। मगर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मीनाक्षी तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की पत्नी। अगर उसने तुम्हारी जरा सी इंसल्ट कर दी थी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम हाथ आया इतना मौका गवा दे। तुम्हारी जगह मैं होती तो 100 थप्पड़ खा लेती, लेकिन प्रॉफिट करने का इतना बड़ा मौका अपने हाथों से गवाती नहीं। कैसे भी कर सकती हो तुम यह? अंजलि मामी, इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? एक छोटी सी बेइज्जती के बदले इतनी बड़ी प्रोफाइलिटी डील को कैसे मिस कर चुकी हो तुम? अंजलि मामी शीला मासी की इन बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करती थी। अपनी नजरें शीला मासी से दूर हटाते हुए अंजलि मामी ने कहा, देखो शीला, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान की जिंदगी में पैसों का मोल उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा होता है। और रही बात पैसों की, पैसा कितना होना चाहिए हमारे पास तो हम हमारी जरूरतों को पूरा करें, उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, यह तो मैं भी मानती हूँ। मगर ज्यादा पैसों के लालच में हम अपने परिवार की इज्जत किसी के कदमों में रख दे, यह बात मुझे मंजूर नहीं। जिस परिवार की इज्जत नहीं रहती, वो परिवार पैसा होते हुए भी लोगों की नजरों में 2 कौड़ी का भी नहीं होता। अंजलि मामी के कंधे पर हाथ रखते हुए किशन मामा ने शीला मासी से कहा, शीला, अंजलि की इस बात को मैं भी मानता हूँ। किशन मामा और अंजलि मामी की यह बात सुनकर शीला मासी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। किशन मामा की ओर गुस्से से देखते हुए शीला मासी ने कहा, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता?
तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने जिस दिल को ठुकरा है उस दिल को आहूजा परिवार ने दोनों बाहों खुली रखकर गले लगा लिया है। क्या तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ेगा जब वह करोड़ों का प्रॉफिट कर लेंगे और इस शहर के सबसे बड़े और ऊंचे खानदान में उनका नाम लिया जाएगा? क्या उस वक्त तुम दोनों मियाँ बीबी के चेहरे पर इसी तरह की स्माइल होगी? अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए किशन मामा ने शीला मासी को जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल शीला, अगर कोई पैसा कमाकर प्रॉफिट करता है तो भला उसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है। शीला मासी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी बड़ी डील को किस तरह ठुकरा सकता था। तभी कुछ सोच रही शीला मासी की नजर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका की ओर देखते हुए शीला मासी ने पूछा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें परिवार की शान को और शौकत से कोई लेना देना नहीं है? मेरे ख्याल से तुम्हारा जवाब इन दोनों के जवाब से कुछ अलग होगा। मैं जानती हूँ जो लड़की अपने मामी की उम्र की औरत पर हाथ उठा सकती है उसके तो विचार काफी अलग होंगे। जो लड़की प्रॉफिट और पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े दावे कर सकती है वह लड़की जरूर इन दोनों से कुछ अलग ही सोचती होगी। तुमने तो उस दिन मीनाक्षी को चैलेंज भी किया था, अंजलि को ज्यादा पैसा और ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देंगी। तुम्हें पता है आजकल काफी लोग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम क्या करती हो, वगैरह वगैरह। जब से तुम इस डांस पार्टी में गई हो ऊंचे खानदान के काफी लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे हैं। मगर शायद तुम्हें एक बात का पता नहीं कि मीनाक्षी बाहर तुम्हारे बारे में क्या बातें फैला रही है। वह सबसे कह रही है कि तुम एक जिद्दी और बेशर्म लड़की हो जिसे बड़ों का आदर करना भी नहीं आता है। तुम्हारे बारे में यह बात सुनते ही वह सारे परिवार फिर से गायब हो गए जो कहीं ना कहीं अपने बेटी के लिए तुम में एक खूबसूरत और टैलेंटेड बहू ढूंढ रहे थे। क्या अब भी तुम कहोगी कि तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर एक थोड़ी सी बेइज्जती का बर्दाश्त करने की वजह से क्या क्या खोना पड़ता है तुम्हें, यह सोचो। अगर अब तक कहीं किसी भी बात से अंजलि मामी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर जैसे ही अंजलि मामी ने यह सुना कि अब ऊंचे खानदान के लोग अनिका से रिश्ते जोड़ने में कतरा रहे, अंजलि मामी टेंशन में आ गई थी। उनके चेहरे पर उनकी पैनिक साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि अंजलि मामी शीला मासी से कुछ पूछने जाए उससे पहले शीला मासी की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जो लोग दूसरों की कही और सुनी बातों पर विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के बारे में मैं नहीं सोचती। जो लोग दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं उनसे रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाती। अंजलि मामी को भी अनिका की इस बात में सच्चाई नजर आनी। धीमी आवाज में अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने किसी ईगो में आकर वह बिजनेस डील ठुकराई नहीं है। शीला, इस वक्त यह कहना भी बहुत मुश्किल है कि रियल एस्टेट का बिजनेस आगे चलकर प्रॉफिटेबल होगा या लॉस। किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका को एक जैसी बात करते सुनकर अचानक ही शीला मासी को हंसी आने लगी। हंसते हुए शीला मासी ने किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, वाह, आप दोनों का अंधा प्यार तो गजब का निकला। ना सिर्फ आप एक दूसरे को अंधा प्यार करते हैं मगर कल की आई इस बच्ची पर भी उतना ही प्यार और उतना ही भरोसा हो गया है आपको कि आपको लगता है कि जो प्रॉफिट आपको रियल एस्टेट बिजनेस नहीं दे सकता वह प्रॉफिट यह 25-26 साल की लड़की आपको करके देगी। बच्चों को प्रोत्साहन देने के भी एक लिमिट होती है। अगर हद से ज्यादा प्यार देकर बच्चों की जिद पूरी की जाए तो एक दिन अपने हाथ के लिए डिसीजन पछताओगे। आप लोग यह याद रखना। आपको क्या लगता है आपने जो पैसा अनिका को दिया है मार्केट में लगाने के बाद वह रातों रात दुगना हो जाएगा? शीला मासी की यह बात सुनकर किशन मामा हैरान हो गए।